नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से ये मॉक टेस्ट आपको लेकर आ रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए इस क्यू सेक्शन में और इस सिनेरियो में आप अपनी तैयारी और सुदृढ़ कीजिए। जी हाँ, क्योंकि देखिए बीपीएससी 65th का मेंस का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दिया गया है। टेंटेटिव डेट उसका जुलाई में है, 25 जुलाई से स्टार्ट है परीक्षा और 3 दिन लिए जाएंगे। उसके बाद और भी उसके कार्यक्रम जो होंगे उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के डाला है एजुकेशन के 86 पे, जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा को लेकर भी एग्जामिनेशन डेट बहुत ही जल्द दिया जा सकता है, तो अपनी तैयारी थोड़ी सी और तेज करनी होगी। यहाँ पे ऐसे 50 क्वेश्चन लगाने के अलावे कुछ और भी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जिसके बारे में वीडियो में अनाउंसमेंट करूँगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए लगाते हैं आज का सेट नंबर 107। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। जो भी भाई बंधु चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न, आपके सामने आ चुका है। आप भी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है वहाँ पे सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारा दोस्तों यहाँ पे लिखित संविधान की अवधारणा है से सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है, तो आंसर करेंगे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए टोटल 7, ठीक है, याद रखिएगा 7 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका तात्पर्य क्या है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बिहार दरोगा में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आज आपको ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में दिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से लेकर अभी आया हूँ। हर दिन आपको अलग अलग सेट, और मैं जितना भी पब्लिकेशन है ना, अभी जितने भी पब्लिकेशन वाले ने अपने बुक्स निकाले हैं उन सब पब्लिकेशन को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, आप लोगों को दे चुका हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ और बात करना चाहूँगा, वीडियो के अंत में बने रहिएगा आप लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आंसर कीजिएगा, इट्स बी। जी हाँ, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी धर्म को समान होना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक अन्य नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया देखिए एक्चुअली नाम ही जो है ना एक लैटिन शब्द से निकला हुआ है, ऑस्ट्रेलिज से निकला हुआ है। ऑस्ट्रेलिज का मतलब होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, ठीक है, और ये पूरे विश्व का सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, प्रभंजन से क्या इसका अन्य नाम निकला है, तो इसका नाम है विली विली, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जैव उर्वरक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जैव उर्वरक है दोस्तों एजोस्पाइरिल, नोट कर लीजिएगा, एजोस्पाइरिलन, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, कोशिका है सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जिनका उत्तर बी आ रहा है आंसर सही कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ये पूछा गया है बिहार दरोगा में, ठीक है। जितने भी बड़े वाणिज्यिक बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ है उसका? चलिए याद रखिएगा दोस्तों, इट्स डी 1969 में, 1969 में याद रखे थे। और लास्ट में कमेंट करके हमें लोग आप जरूर बताएं आप लोग कि कितना उत्तर आज आप लोग सही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको मैच करा के क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल उत्तर सही करेंगे, इट्स सी 1931 में, सी 1931 में आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो दिनांक अगर पूछे तो 31 दिसंबर बताना है, लेकिन ईस्वी पूछे तो 1600। ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जी हाँ भारत में आई और भारत में राज्य करने लगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के उल्लेखित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने उल्लेखित हैं ये बताना आपको। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं? चलिए देखिए अगर मूल संविधान की बात करें है ना, मूल संविधान की है ना, तो उसमें 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया था। लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था, मैं आपको इसलिए डिटेल बताता हूं ताकि आप एग्जाम में लिखने को भी अगर आ जाए ना तो आप लिख सको आराम से। जो 44वां संशोधन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1979 में, याद रखिएगा। इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल 31 से, जी हाँ 31 से और आर्टिकल 19F से, है ना 19F से ये क्या किया गया था, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 में रखा गया, 300A में रखा गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसे कानूनी अधिकार के रूप में अब जाना जाता है। तो अब जो है हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो ये कहानी थी यहाँ पे इसके बारे में कि 7वां जो हमारा मौलिक अधिकार था उसको हटाया गया और उसको 300A के खंड में रखा गया। जी हाँ, कब? तो 1979 में, 44वें संशोधन में। इससे मैंने करीब 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक्चुअली यहाँ पे 3 है भाई, आप लोग देखिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है यहाँ पे कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, देखिए करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18 नवंबर सन 2019 को 47वें प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए थे। ये बिल्कुल सही कथन है। उच्च न्यायालय वरिष्ठतम न्यायाधीश रहे जस्टिस बोबड़े 17 नवंबर को सेवानिवृत्त भी हुए हैं। ये भी एक बात सही है, 17 नवंबर को उनका रिटायरमेंट हुआ था। और प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल 11 महीने खत्म हो जाएगा और 23 अप्रैल 2021 तक ये सेवानिवृत्त थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों कथन सत्य है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? ए कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश लिए स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल शुभारंभ होने की किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में के लिए स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल का शुभ आरंभ हाल ही में किया गया है? तो लद्दाख, बिल्कुल, जिनका उत्तर आया है यहाँ पे लद्दाख, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे लद्दाख। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, देखिए लद्दाख एक 370 धारा से अलग हुआ राज्य है। 370 धारा हटाया गया जम्मू कश्मीर से और ये लद्दाख राज्य का गठन हुआ, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसका राजधानी लेह होता है। ठीक है, अभी करगिल भी होने की संभावना है, करगिल भी बहुत जगह बोले जाते हैं कि करगिल हो जाएगा, लेकिन लेह बताइएगा अभी इसकी राजधानी। ठीक है, दादर नगर हवेली पुडुचेरी ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। लेकिन लद्दाख जो है इसको यहाँ पे विंटर ग्रेड डीजल का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे हाल ही में स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल शुरुआत किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है करंट से, ये भी जैर बोल्सोनारो वर्ष 2020 के भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए मुख्य अतिथि होंगे। श्री बोल्सोनारो जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील, बिल्कुल, उत्तर अगर आपका बी आ रहा है ब्राज़ील, जी हाँ, ब्राज़ील इज द राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है।
इंद्रधनुष 2.0 क्या है? थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। देखिए इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 साल से कम बच्चे को, गर्भवती महिलाओं को जो टीकाकरण दिया जाएगा उसको ही 2 पूर्ण हीरोइन कहा गया है। जी हाँ, 2 पूर्ण हीरोइन कहा गया है और यह सरकार की योजना है। 2 साल से नवजात बच्चों के लिए ये महिला के टीकाकरण दिया जाएगा और यह 12 महीने के बच्चाओं के लिए ये ट्यूब लिया जाता है। जी हाँ, ट्यूब लंबिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसके लिए जो अपडेट दिया गया है ये है। 8 बीमारियों से ये बचाव के लिए सरकार के द्वारा देश भर में ये संचालित एक सघन अभियान है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? ए कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखते हैं कितना उत्तर सही होता है। ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। आरबीआई के बारे में पूछा गया है। देखिए करंट से ही क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। नहीं, करंट से नहीं है, अनुसूची से बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। तो सूची में सूचीबद्ध है, चलिए कौन से सूची में सूचीबद्ध है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में? बिल्कुल, आरबीआई जो है ये केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। किस संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, राज्यसभा ही दे सकता है सिर्फ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किस संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा इतिहास से प्रश्न है यहाँ पे। चलिए 17 का आंसर कीजिएगा। चोल अभिलेखों में अब लिखित जो भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो वेलन बगाई इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। शेर खान किसको चौसा और बेलग्राम में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया था? शेर खान यानी कि यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है शेरशाह सूरी से। ठीक है, वो हुमायूं को, नोट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे होंगे अगर आप लोग यहाँ पे बी उत्तर कर रहे हैं। हुमायूं को 1593 में चौसा के युद्ध और 1540 में बेलग्राम के युद्ध में हराया और इसको ईरान खदेड़ दिया था। ठीक है, हुमायूं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति क्या कहलाती है? इसको चाल कहते हैं। चल लिख दिया गया है, चाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा चाल की परिभाषा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 20। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिए जाने वाला एक नागरिक पुरस्कार है? बिल्कुल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आंसर जरूर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। बिल्कुल, पद्म विभूषण इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान किया गया, उनके सेवाओं के जिस क्षेत्र में दिया गया अब ये पुरस्कार है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं और नीचे दिए गए कथनों से कथन सही बताना है। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, उपन्यास एंसिलरी जस्टिस के लेखक चार्ल्स स्ट्रोस हैं, ये बिल्कुल कथन सही है यहाँ पे। और उपन्यास एयर के लेखक हैं एनी लेकी, तो ये भी सही है। लेकिन मिशन अर्थ के लेखक कौन है? तो ये गलत दिया गया है, एल्रो हबार्ड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, आपका उत्तर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन, जी हाँ SRC का सदस्य नहीं है? आंसर करेंगे यहाँ पे जल्दी से। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन, जी हाँ, का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा म्यांमार नहीं है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, नहीं बोला गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? नहीं आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। नहीं आता है तो आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे आप लोग? इट्स सी इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्नों की सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे। बिल्कुल, ये जो है प्रणाली है हमारे देश में लाई गई है आयरलैंड से। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा। अधिकार पृक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का। अधिकार पृक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, उसके अधिकार से, यहाँ ना नोट कर दीजिएगा, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, यहाँ पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। अभी अभी एक खबर भी आ रही है दोस्तों, जी हाँ, जिन्होंने भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि बिहार STET का एग्ज़ाम दिए होंगे। हो सकता है कि होंगे यहाँ पे छात्र ऐसे, या फिर उनके घर, आपके घर वाले में भी कोई ऐसे लोग होंगे जो कि शिक्षक बनने के लिए STET का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो अब एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, ठीक है। STET 2019 का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लिया जाएगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से। मैं अभी इसके बारे में एक नोटिफिकेशन दूंगा बहुत ही जल्दी, है ना। एजुकेशन की 86 पे जाके आप लोग देख भी सकते हैं, ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि मात्रा नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। 27 का आंसर करेंगे। जी हाँ, विद्युत धारा जो है एक सदिश राशि नहीं है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना किस वर्ष की गई? NCP जो है महाराष्ट्र की एक पार्टी है जो कि इसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, शरद पवार इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई दोस्तों, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सन 1918 में महात्मा गांधी ने किसके खेड़ा जिले के लिए किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? तो कौन सा राज्य के लिए किया था? याद रखिएगा, गुजरात इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। हाँ, और यहाँ के जो क्षेत्र हैं 1918 में खेड़ा जिला का क्षेत्र जो किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र में शासन किया है? आंसर करेंगे दोस्तों, रुद्रमा देवी। जी हाँ, आंसर ए कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे अब जुड़ रहे होंगे इस मॉक टेस्ट में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अब तैयारी थोड़ी सी तेज करनी होगी अपने को। जी हाँ, ये शाम को टेस्ट तो आपको मिलता रहेगा, मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन मैराथन क्लासेस भी अब शुरू की जाएगी। जी हाँ, जहाँ पे स्पीड टेस्ट टाइप का किया जाएगा, क्योंकि देखिए BPSC का एग्ज़ाम डेट आ गया है, अब बिहार दरोगा का भी मेंस का एग्ज़ाम डेट दे देगा जल्दी। तो तैयारी और तेज़ करनी होगी थोड़ी हम लोगों को, और भी चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि हिंदी हो गया, स्टैटिक GK का पार्ट हो गया, ठीक है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन तो आपको मैं दे ही रहा हूँ आपके, तो ये सेट लगाते रहिएगा। करीब करीब दिन भर में 100 क्वेश्चन पढ़ जाना है। 50 ये शाम को दूंगा और 50 दिन भर में, और एक दो मॉक टेस्ट शुरुआत करूँगा, जो कि टेस्ट नहीं, वहाँ पर जानकारी दी जाएगी उन सभी क्वेश्चन वीडियोज़ के अनुसार। तो ये एक अनाउंसमेंट था दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के पहले कल सुबह में दूंगा, ठीक है। टाइमिंग बताऊंगा उसमें कि क्या क्या टाइमिंग रहेगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट और भी ऐड किए जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे टेस्ट बताए जाएंगे यहाँ पे आपको, ओके। चलिए, तो ये एक अपडेट था छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो ये है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन यानी कि संभवतः मिलता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से अगर हमें परावर्तन होती है तो उसको नियमित कहते हैं, याद रखेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया है?
ठीक है, आंसर कीजिएगा, सी अशोक ने किया है, सी अशोक ने किया है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। भारतीय राज्य सिक्किम किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो सिक्किम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बांग्लादेश के साथ अपना साझा करता है दोस्तों, जी कि इसका नाम इन 4 ऑप्शन में से दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, यहाँ की करेंसी टका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सांप, कछुआ और छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी से आते हैं? बिल्कुल, आंसर जिनका आ रहा है दोस्तों सी, सरीसृप इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये अनाउंसमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, क्योंकि बिहार दरोगा का भी मेंस का डेट कभी भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से और भी वीडियोस देख सकेंगे। जी हाँ, कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएंगी, इसके बारे में कल आपको अपडेट दूंगा टाइमिंग के साथ साथ, ठीक है। तो कल सुबह का एक वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच में पब्लिश किया जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ, आंसर कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ डी, जी हाँ, तनाव मापी, डी तनाव मापी कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य में का विश्वास हुआ करता था? यानी कि जो आपके शरीर से निकली हुई जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसा किस वैदिक काल में बोला गया था या फिर माना जाता था? उपनिषद काल में, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अलवर कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा, अलवर कौन थे? तो ये वैष्णव संत थे, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। फटाफट देखते हैं दोस्तों, बाणभट्ट लेखक थे किस पुस्तक के? जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 5 दिया गया है, तो आपको बताना है, जी हाँ, पार्वती परिणय, उसके अलावा कादम्बंगी, ठीक है, उसके अलावा तो हर्षचरित, ये तीनों के लेखक थे बाणभट्ट, ठीक है। आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की है? बिल्कुल, जहां आरा इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, जहां आरा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, 42 का आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, इट्स अकबर द्वितीय इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ए इज द राइट आंसर, श्रमिक संघ। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे होंगे अगर आप उत्तर ए कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है? तो ये भारतीय व्यय नहीं है पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है, इसकी व्ययों पर। ओके, आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल से समाप्त होने से अपने पहले पद का त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड है क्वेश्चन, इसलिए आंसर जल्दी से दीजिएगा। कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पहले तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही वो इस्तीफा दे सकता है, सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। मालवा का पठार के उत्तर पश्चिम में स्थिर पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? चलिए, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पठार क्या कहा जाता है? तो अरावली पर्वत कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48। तो आप लोग तैयार हैं ना मैराथन के लिए? मैराथन यानी कि बहुत तेजी से आपकी तैयारी और होगी, अब बचे नहीं है दिन आप लोगों के पास। जितने लोग बिहार दरोगा का मेंस दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ही
नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा ना सुबह का, वो देख लीजिएगा, उसमें टाइमिंग बता दूंगा सारे वीडियोस का। कुछ नए चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें कि आपको नए जीके भी मिलेंगे जो कि करंट से होंगे, और कुछ स्टैटिक जीके का पॉइंट मिलेगा जो कि एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही। और उसके अलावा वो वीडियो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, आप लोगों को सभी को पता है ना, सीपीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, उसमें भी वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे एसएससी का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिएगा और उसके तैयारी में लग जाइए आप लोग। वहाँ से वो सारे जो मॉक टेस्ट हैं जो आपको दिए जाएंगे सुबह वाले, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैराथन क्लास लाएंगे और बिहार दरोगा के साथ साथ अदर एग्ज़ाम को भी अब कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सुबह का वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा टाइम कब से कब क्या क्या टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं दोस्तों। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा। आंसर ए कर लीजिएगा, जिनका उत्तर आ रहा है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर कीजिएगा ए, केरला में। केरला की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? बिल्कुल, तिरुवनंतपुरम इज़ द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स बी, कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। नोट कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि आज आपका टास्क होगा। ठीक है, मैं 2-2 सेकंड का टाइम दूंगा और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लॉन्ड्री साबुन क्या है? 4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट किए होंगे, अगर ए तो उत्तर सही होगा। लार की प्रकृति क्या होती है? चलिए 4 सेकंड का समय है आपके पास, यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिए। लार की प्रकृति क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से यहाँ पे। बिल्कुल, अगर यहाँ पे अम्लीय कर रहे होंगे तो उत्तर सही होगा आपका। गैसोलीन का प्रायः क्या है? गैसोलीन प्रायः क्या होते हैं? 4 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 क्वेश्चन है मात्र आपके पास यहाँ पे अभी, जिसका उत्तर आप लोग देकर यहाँ बता सकते हैं कि कितने उत्तर आप यहाँ पे सही कर रहे हैं 10 में। ये बिल्कुल पेट्रोल है, इज़ द राइट आंसर, बी कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। 4 सेकंड का समय आपके पास, फटाक से आप आंसर कीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल, जी हाँ, सी उत्तर जिसका आ रहा है उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, सी उत्तर कीजिएगा, वायु प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा की वृद्धि होना। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं और 57 भी देख लीजिए। BCG के टीके किस रोग के विरुद्ध में लाए जाते हैं? 4 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। जी हाँ, अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ बी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग कहते हैं इसको। जी हाँ, उत्तर बी हो जाएगा। कौन सा वायवीय श्वसन में आता है, समान है? 4 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। वायवीय श्वसन में समान है ग्लाइकोलिसिस। नोट कर सकते हैं, बी इज राइट आंसर। चलिए 58 का आंसर कीजिए। ये टास्क है आपका 10 क्वेश्चन का आज का। जब हम केंचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। जी हाँ, किसके कारण? बिल्कुल, 4 सेकंड के अंदर आंसर दीजिएगा, जल्दी से सही उत्तर कीजिएगा। 10 क्वेश्चन में कितना उत्तर सही हुआ वो भी हमें बता दीजिएगा लास्ट में कमेंट करके। परासरणी प्रघात कहते हैं उसको, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, मोटर वाहनों के पीछे दृश्य दिखने हेतु कौन से हम दर्पण लगाते हैं? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है ए, समतल दर्पण, तो आंसर ए करेक्ट कर लीजिएगा। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है? बिल्कुल, 4 सेकंड के समय है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। और जितने मेरे भाई बंधु हैं यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, कल सुबह 9 बजे का या 9 से 10 बजे के बीच में एक वीडियो पब्लिश की जाएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। वहाँ पे टाइम टेबल बताया जाएगा नई क्लासेस का,
और नए वीडियोस आपको दिए जाएंगे। ये वीडियो आपका चलता रहेगा टिल आपके एग्जाम तक, जैसा कि आपको मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है। बाकी वीडियो का टाइमिंग सुबह बताऊंगा क्या होगा और कौन कौन से वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अगर आपकी कुछ राय होती है यहाँ पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए। उन 2 वीडियोस के अलावा 3 वीडियोस के अलावा मतलब जो वीडियोस आने वाले हैं वो आपको अदर एग्ज़ाम भी कवर करेगा, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम का। उसके अलावा एसएससी सीपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो वहाँ भी एसआई का वैकेंसी निकला हुआ है, सब इंस्पेक्टर का। तो आप ये वीडियो तो देखिए वो लोग, और जो छात्र आवेदन करेंगे वहाँ के दोनों तीनों वीडियो जरूर देखेंगे जो भी अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल के छात्र भी उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम उससे कवर अप होंगे। जीके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वही सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं जो कि आप पढ़ रहे होंगे। उसका पीडीएफ मैं आपको बताऊँगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों बी, 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट है और आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग को, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सारे आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, है ना। बट आप जाके क्या, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे मत कीजिएगा, लाइव चैट में मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो आपके सुझाव हैं, क्या चाहते हैं आप इससे ज़्यादा, तो आपका वहाँ पे जरूर नोटिस किया जाएगा उस पर, ठीक है। तो जल्दी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।